नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। भारत की सेना ने तो लंका जलाई है, पड़ोसी को मिर्ची तो किसी और ने लगाई है। 15 मिनट तो छोड़िए, जहां बोलना था वहां 2 मिनट में ही सारे सच बोल दिए। क्रिकेट की भाषा में कहें तो पाकिस्तान के धागे खोल दिए। उनके विरोधी भी बोले कि ये करिश्मा कोई नया हो गया, अचानक भाईजान को ये क्या हो गया। नींद खुली, आंखें रगड़ी और मान गए कि ये हिंदुस्तानी अनमोल है। नेताजी के अंदर भी एक सनी देओल है। अरे होती रहेगी सियासत, सियासत के लिए हिंदुस्तान कम है क्या? भारत से टकरा जाए इतना पाकिस्तान में दम है क्या? वो विदेश गए और दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान कायर है, कायर। कॉलर चढ़ाकर, दाढ़ी में हाथ फिराकर वतन लौटे तो सारा हिंदुस्तान बोला भाईजान फायर है, फायर। जोरदार तालियों से स्वागत करिए देश के बेहद पॉपुलर नेता, जिन्होंने बिना बारूद कर दी पाकिस्तान की ऐसी तैसी। टीवी 9 के स्टूडियो में आ रहे हैं लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी। 5 यहां पर एडिटर्स आपका स्वागत कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका, आइए। थैंक यू ओवैसी जी, थैंक यू वेरी मच। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। असद भाई, एक हिंदुस्तानी जब हिंदुस्तान के हक की बात करता है तो कभी हैरानी नहीं होती, लेकिन आप जब विदेश से लौटे तो ऐसा स्वागत हुआ कि ऐसा लगा जैसे फिल्म का कोई हीरो है, वो दुश्मन की पिटाई करके लौटा है। पहले जरा वो देख लेते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। And these stupid jokers, they want to compete with India. पाकिस्तान की हुकूमत की ISI की एक नाजायज औलाद। The Lashkar-e-Taiba Hafiz Saeed's son speech is there. He had said कि 2025 में पूरा जिहाद होगा और खून की नदियां बहेंगी। मैं ये कहूंगा कि अंदर घुसे तो बैठिए। अरे झूठे हैं वो, कब सच बोले? झूठ की बुनियाद पे देश बनाए स्वयं वो लोग। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत भी अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है? कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने? छोड़ो ना इन लोगों को। अरे भाड़ में जाए, तुम रख लो शिमला एग्रीमेंट, बाजू क्या करना है उनको। भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है, उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे भारत से। तो हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहां पे, हम ही रह गए। ओवैसी साहब, लोग कह रहे हैं कि सनी देओल ने तो खाली हैंडपंप उखाड़ा था, आपने तो पाकिस्तान में आतंकवाद की पूरी दुकान ही उखाड़ दी। ऐसा है ना सर, राजनीति में कभी राजनीति में फूल भी पड़ते तो कभी पत्थर भी पड़ते, सब पड़ता है। तो मगर मैं ये कोई हम लोग जितने भी MPs गए हैं, कोई किसी ने एहसान नहीं किया और हमको एक मौका मिला इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की बात करने का और हमारे कंसर्न्स को दिखाने का। तो मैंने समझता कि मैं या जितने MPs गए हैं, कोई हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक जिम्मेदारी है, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जनता ने हमको इलेक्ट किया सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि देश के लिए, तो वो कर रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम इतना ज़्यादा उसको आप लोग क्यों उछाल रहे हैं। अब लगता है TRP का मामला है तो ठीक है, कोई बात। हम नहीं, जनता उछाल रही है और TRP इस वक्त आपकी बड़ी हुई है। आपके लिए क्या क्या कहा गया वो मैं अभी जरूर दिखाने वाला हूं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि जो हमने एक फॉरेन डेलीगेशन भेजा या फॉरेन में हमने जो डेलीगेशन भेजा, जो प्रतिनिधिमंडल भेजा, उससे भारत को हासिल क्या हुआ ओवैसी जी? देखिए, हम जो ग्रुप 1 में शामिल थे, जिसमें बहरीन, कुवैत, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया शामिल है, तो ये 4 कंट्रीज ने 2018 में भारत को मदद की थी। पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में उन्होंने डाला था, क्योंकि बहरीन के जो मेंबर थे उसमें चेयरमैन थे उस जमाने में।
और अभी भी ये चारों कंट्रीज मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका टास्क फोर्स का पार्ट है। तीसरी बात यह है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में एक इस्लामिक काउंटर टेररिज्म एक ऑर्गेनाइजेशन है 41 मुस्लिम कंट्रीज का, उसका बेस है वहाँ पर। फिर ये कंट्रीज इनके पास खुद सऊदी अरेबिया में 2003 मई में अल-कायदा ने अटैक किया रियाद में। फिर आज से चंद साल पहले हुतीज ने आरामको जो उनका ऑयल का ऑफिस है वहाँ पर मिसाइल लॉन्च किए। अल्जीरिया उनके पास बोलते हैं कि 1995 से उसको ब्लैक डिकेड बोलते हैं, 10-12 साल का, जिसमें करीब 50,000 लोग टेररिस्ट ने अल्जीरियंस को मारे थे। तो इन देशों में जाना, और फिर बहरीन ने 2014 में एक वांटेड टेररिस्ट जो था इंडिया में उसको हवाले किया। तो इस एतबार से अगर आप देखेंगे तो ये तीनों कंट्रीज बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये OIC और GCC के मेंबर हैं, और शायद कुवैत के GCC में लोग सेक्रेटरी जनरल है। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जो 4 कंट्रीज हम लोग गए वो हमारे व्यू पॉइंट के लिए, देश के व्यू पॉइंट के लिए, जय पांडा की लीडरशिप में वो बड़े इम्पोर्टेंट थे।